आजकल आप हर समय कांग्रेस के नेताओं के मुंह से संविधान की दुहाई सुनते होंगे। संविधान बदलने का पूरा एक फेक नैरेटिव लोकसभा के चुनाव में चलाया गया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज तक संविधान में सबसे ज्यादा बदलाव किसी ने किए तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किए। हालांकि संविधान में संशोधन की व्यवस्था इसके अनुच्छेद 368 में की गई है, जिसके अनुसार समय और आवश्यकता के हिसाब से संशोधन किया जा सकता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया था, जिसमें अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान में सबसे अधिक 80 संशोधन कांग्रेस सरकार ने किए हैं? उसी कांग्रेस ने जो इन दिनों हाथों में संविधान की प्रतियां लहराकर देश को गुमराह कर रही है कि एनडीए सरकार संविधान बदलने वाली है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान के नाम पर देश की जनता को भ्रमित करने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि सच तो ये है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान में संशोधन करने का काम तो कांग्रेस की सरकारों ने ही किया है। कई बार तो इस तरह के संशोधन हुए हैं जिसमें संविधान की आत्मा को ही पूरी तरह से बदलने के गंभीर आरोप लगते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो भारतीय गणतंत्र के शुरू के 14 वर्षों में ही 17 बार संविधान संशोधन के नाम पर संविधान बदल दिया था। पहले संशोधन ने संविधान को 3 तरह से बदला। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर किया, ये स्पष्ट किया कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में जाति आधारित आरक्षण संवैधानिक रूप से सही है, और संपत्ति के अधिकार में संशोधन किया ताकि जमींदारी उन्मूलन कानून को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा जा सके। त्रिपुरदमन सिंह की पुस्तक वे 16 दिन नेहरू, मुखर्जी और संविधान का पहला संशोधन के अनुसार प्रचंड संसदीय बहसों और विरोध के बीच जून 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। दरअसल ये संशोधन देश के पहले आम चुनाव से ठीक पहले हुआ। कांग्रेस घोषणा पत्र में जिन सामाजिक आर्थिक योजनाओं का उल्लेख था, उन्हें उदार संविधान और स्वतंत्र प्रेस से चुनौतियां मिल रही थीं। इसका सामना करने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कार्यपालिका की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित करते हुए संवैधानिक नियंत्रण और दबाव का एक ढांचा खड़ा कर दिया। यानी पहला संशोधन ही नेहरू सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया था। नेहरू की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो संविधान संशोधन के लिए कुख्यात हैं। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 40 बार संविधान बदला गया। अगस्त 1975 को लाए गए 39वें संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलटा गया। वहीं 42वें संशोधन में तो इतने सारे बदलाव किए गए कि इसे छोटा संविधान ही कहा जाने लगा। भारतीय संविधान के 74 वर्षों के इतिहास में यही ऐसा एकमात्र संशोधन है जिसमें संविधान की प्रस्तावना के साथ भी छेड़छाड़ की गई। इसी संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए, जबकि संविधान निर्माताओं ने कभी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की थी। इंदिरा गांधी के निधन के साथ ही सत्ता की बागडोर अचानक उनके बड़े बेटे राजीव गांधी को सौंप दी गई। राजीव गांधी के कार्यकाल में भी कम से कम 11 बार संविधान में संशोधन किया गया। कुख्यात शाहबानो केस में सर्वोच्च अदालत का फैसला पलटना भी उनके कार्यकाल के इतिहास में दर्ज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर लोकसभा चुनावों के समय से चल रहे हैं। चुनाव के परिणाम आने के बाद भी वह संविधान की कॉपी लहराते रहते हैं और उसकी रक्षा करने के दावे करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जबकि सच तो ये है कि राहुल गांधी के कांग्रेस सांसद रहते हुए भी मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकालों में कम से कम 6 बार संविधान संशोधन हुए। इस दौरान वो खुद कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे और बाकी समय उनकी मां सोनिया गांधी के पास पार्टी की कमान रही। कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ बाकी संविधान संशोधन उस दौर का है जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। वहीं अगर एनडीए और बीजेपी सरकार ने जो संविधान संशोधन किए उनकी बात की जाए, 12 दिसंबर 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान में 86वां संशोधन कर 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया। 1 जुलाई 2017 को संविधान में 101वां संशोधन कर जीएसटी कानून लाया गया। 11 अगस्त 2018 को संविधान संशोधन कर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 12 जनवरी 2019 को 103वां संशोधन कर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 2023 में संसद ने 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया।
इसे महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाता है। ये साफ है कि ये सारे संविधान संशोधन देशहित, समय और आवश्यकता के अनुसार किए गए, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ करने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने ही किया।